शुक्र ये है कि मिडिल ऑर्डर ने आखिर रन्स कर दिए। यही एक शिकायत थी सबको। T20 क्रिकेट आपने खेलनी है, अगर शॉट में वो पावर नहीं है तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं। हारिस को अगर जब हमने लाए थे टेप बॉल से तो उसको 2 साल लगे थे हारिस रऊफ बनने में, और जिस तरह से हारिस ने बॉलिंग की है, आई थिंक कि शाहीन, नसीम शाह और हारिस, ये 3 बॉलर अगर फिट हुए तो किसी भी टीम के पास इतने अच्छे बॉलर्स नहीं हैं। इंडिया की हालत जो है ना, वो भी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है। उनकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है, और बॉलिंग बुमराह के बगैर वो ऐसी बॉलिंग नहीं है। आज सिर्फ वुमेन की बात होगी। क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से लाहौर के अंदर ने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया लड़कों का, इस तरह के फीमेल का हो रहा है, तो हमारी जो नेशनल टीम है उसमें पावर हिटर्स बहुत कम है और उनसे कई ऐसी प्लेयर्स हैं जिनसे छक्का भी नहीं लगता। तो ये जो प्लेयर डेवलपमेंट हो रहा है वुमेन का, इनसे कोई ऐसे प्लेयर भी निकल आएंगे जिस तरह हमने नेशनल टीम में दिए हैं मेन के अंदर? देखिए, इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम सीखते रहते हैं और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेके आते हैं। क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि अगर आप किसी भी इंसान को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका कंट्रोल आपके हाथ में आएगा तो वो कोई काम करेगा। तो 1 साल जो है वो खासा एक अरसा है, लंबा अरसा, कि आप किसी भी स्पोर्ट्स को लेके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और आज देखना ये होता है कि आजकल चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह से तरह तरह के प्लेयर्स हमें चाहिए। ये मैन की भी हमारी प्लानिंग को सीखने की ज़रूरत है, और वुमेन की तो डेफिनेटली। मैं उस दिन भी देख रहा था कि अब जो T20 क्रिकेट आपने खेलनी है, अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, आपकी शॉट में वो पावर नहीं है, तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़वातीन जानती हैं कि बेचारी उनको पहले बेटे को खाना मिलता है, फिर बेटी को खाना मिलता है। तो यहाँ तो हमारे पास जो क्लास ऑफ 22 है, उन बेचारों के 90% के पास बेसिक खाना घर में मौजूद नहीं है। तो उनकी डाइट, उनकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इसके ऊपर मेन फोकस होगा, जिससे पाकिस्तान वुमेन जो पूल है उसका इजाफा होगा, ऑप्शंस आएंगी। और जब इस तरह के अगर इन्होंने करानी है ना वुमेन लीग, तो उसका तरीक़ेकार भी ये होना चाहिए कि आप पहले लाहौर पंजाब में 22 लड़कियां रखें, इसी तरह सिंध में रखें, इसी तरह बलूचिस्तान में रखें, इसी तरह आप KP में रखें। उनको 1 साल पहले रेडी करें, तैयार करें, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो टीवी के ऊपर दिखाने के काबिल हो। तो भाई जिस तरह के मैन में जो है फिटनेस का प्रॉब्लम है और वुमेन खिलाड़ियों में भी यही प्रॉब्लम है। श्रीलंका के खिलाफ भी हारने की वजह यही थी, फिटनेस लेवल को नजर नहीं आया। फिटनेस पर भी काम होगा। देखिए, मेन जो एक प्लेयर को जब आप डेवलप करते हैं तो उसकी एक बॉडी इम्प्रूव होगी, उसमें स्ट्रेंथ आएगी, तो फिर उसकी शॉट में भी फ़र्क पड़ेगा, उसकी बॉलर्स की पेस में फ़र्क पड़ेगा, फील्डिंग में फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे कैंप्स होते हैं ना, 6 हफ्ते का कैंप लग गया, 2 हफ्ते का कैंप लग गया, इससे आज तक कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फोकस्ड आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म। हारिस को अगर जब हमने लाए थे टेप बॉल से तो उसको 2 साल लगे थे हारिस रऊफ बनने में। तो ये पहला साल है इसमें, और इसका तरीक़ेकार भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक दफ़ा सेलेक्ट हो गए 22 में और फिर आप चाहे सोई ना उठें तो आप उधर होंगे। ये 35 to 40 लड़कियां आइडेंटिफाई होंगी, और उनके एक पूरा वीकली मंथली उनके टेस्ट हैं। अगर कोई इम्प्रूव नहीं कर रहा तो वो लड़की 1 महीने के लिए रेड जोन में जाएगी, और फिर अगर फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो रिप्लेस हो जाएगी। तो इसलिए हर वक्त हर टाइम उनको प्रोग्रेस भी दिखानी पड़ेगी। के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, बड़े अच्छे तरीके से टीम जीती। आप इसमें क्या कहेंगे? सेकंड ये कि 23 को मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, क्या होप कर रहे हो, कैसे जीत सकती है टीम? क्योंकि जुवेल मियांदास ने तो ये कहा कि इसमें ना तो चेंज की गुंजाइश है, जो जिस पोजीशन पर जो खेल रहा है बिल्कुल दुरुस्त खेल रहा है। आपकी क्या राय? देखिए, शुक्र ये है कि मिडिल ऑर्डर ने आखिर रन्स कर दिए। यही एक शिकायत थी सबको। तो ठीक है, अच्छा है, कॉन्फिडेंस आया, और ये जीत भी पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कोई नहीं रेट कर रहा था कि न्यूजीलैंड ये वाली टीम हरा सकती है। और जिस तरह से हारिस ने बॉलिंग की है, आई थिंक कि शाहीन, नसीम शाह और हारिस, ये 3 बॉलर अगर फिट हुए तो किसी भी टीम के पास इतने अच्छे बॉलर्स नहीं हैं। इंडिया के खिलाफ क्या होप कर रहे हो? इंडिया, देखिए, इंडिया की हालत जो है ना, वो भी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है।
उनकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है, और बॉलिंग बुमराह के बगैर वो ऐसी बॉलिंग नहीं है कि जो आप सोचें। एक एक इम्पैक्ट होता है एक बॉलर का, जैसे अब शहीन का है या हारिस का है, ये इम्पैक्ट का बड़ा प्रेशर होता है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब उनके बॉलर जो है वो आम मीडियम पेस बॉलर है। पांड्या एक ऐसा प्लेयर है कि जो गेम को किसी भी वक्त चेंज कर सकता है। शाहीन के साथ नसीम शाह, ये एक मिसिंग पार्ट था क्योंकि न्यू बॉल बॉलर दूसरा नहीं था। अब शाहीन उधर से प्रेशर डालेगा तो नसीम को भी वहाँ से फ़ायदा होगा। आके भाई, आपने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी को अगर रेस्ट करवा लिया जाए उसका मुस्तकबिल बचाने के लिए, और अब जो है वो 2 प्रैक्टिस मैच 17-19 को खिलाएंगे, फिर उसके बाद चेयरमैन साहब ने ये भी कहा कि 23 को वाला मैच भी जो है वो खेलेंगे। सुपर फिट है, क्या कहते हैं उसकी फिटनेस? देखिए, जब मैंने कहा था क्योंकि जो नी है एक फास्ट बॉलर के लिए, अगर वो 90% भी फिट है और 10% भी उसको डाउट है तो फास्ट बॉलिंग नहीं हो सकती। 100% फिट होगा तो डेफिनेटली उसको खेलना चाहिए। वर्ल्ड कप इज़ अ बिग थिंग, बट इसमें रिस्क अगर वो तो शाहीन को ही पता है कि वो कितना बेहतर फील कर रहा है या उसके जो डॉक्टर्स हैं। अगेन शाहीन जो है वो इतना ज़बरदस्त बॉलर है कि ऐसे बॉलर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, तो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। आगे भाई, आप भी कोचिंग करते रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। जब हम कोचिज से सवाल करते हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से मिडिल ऑर्डर की, तो वो कुदरत के निज़ाम और ज़मीन और चांद का ताल्लुक बताने लग जाते हैं। आप जब कोचिंग करते थे उस टाइम भी ये वाला सिस्टम होता था या आप वाकई कोई उसकी लॉजिक देते थे? देखिए, एक चीज़ जो जेन्युइन कोच होता है उसको खुद की परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस उसके ऊपर रहना चाहिए। मैं तो जब खेलता भी था बिलीव ये करता था कि अगर मैं जिस दिन 5 विकेटें लूँगा तो मुझे आपकी तारीफ़ नहीं चाहिए, और जब मुझे 50-60 रन्स पड़ गए हैं तो आपकी गालियाँ भी बनती हैं। ये प्लेयर के साथ यही चीज़ चलती है और ये कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्लेयर्स जो कोई अगर कह देता है तो वो आगे से रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है स्कोर करना, विकेटें लेना, फील्डिंग अच्छी करना। आप जीतेंगे, आज जीता है पाकिस्तान तो कोई कर सकता है इनको क्रिटिसाइज? गुड, मुझे पता सी ने जाना उस बात से आपको देख के पहले का, इससे पहले कि तू आगे बढ़े, नेशनल क्रिकेट पे आ गया। मैं तो जब खेलता भी था बिलीव ये करता था कि अगर मैं जिस दिन 5 विकेटें लूँगा तो मुझे आपकी तारीफ़ नहीं चाहिए, और जब मुझे 50-60 रन्स पड़ गए हैं तो आपकी गालियाँ भी बनती हैं। ये प्लेयर के साथ यही चीज़ चलती है और ये कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्लेयर्स जो कोई अगर कह देता है तो वो आगे से रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है स्कोर करना, विकेटें लेना, फील्डिंग अच्छी करना। आप जीतेंगे, आज जीता है पाकिस्तान तो कोई कर सकता है इनको क्रिटिसाइज? गुड।